बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमने 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है। मैथ की हमने पहले 5 एक्सरसाइजेज दूसरे चैप्टर की कंप्लीट कर ली हैं। आज हम एक्सरसाइज जो करेंगे वो है हमारी एक्सरसाइज 2.6। 2.6 में जो हम मेथड करेंगे वो हमने मेथड पहले नहीं किया। एक थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलें, अगर चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में, तो वहाँ पे आपने एक एक्सरसाइज की है 5.3। 5.3 थोड़ी सी इसके साथ मिलती है लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगी, थोड़ी सी वो तरीका हमने यहाँ पे माइंड में रखना है। तो आगे ये जो क्वेश्चन करते हैं इसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन तरकीबी तकसीम से हासिल किस्मत भी मालूम करना है, कोशेंट भी मालूम करना है और रिमाइंडर भी मालूम करना है कि बाकी क्या बचता है। ठीक है, हमारे पास जो 2 क्वेश्चन हमने लिखे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है और एक पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 2 को पहले हल करते हैं। जो बड़ी रकम है उसको आपने P ऑफ x रख लेना है, पॉलिनोमियल ऑफ x। 4x की 3 है, माइनस 5x है, प्लस है 15 है, 15 है, और जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है वो डिवाइड बाय x, वो है x प्लस 3। ठीक है, अगर x प्लस 3 है, अगर x प्लस 3 इक्वल किसके हो 0, तो x की कीमत क्या आ जाती है -3। इस तरह का यहां तक आपने काम जो है ना वो 9th क्लास में किया था, लेकिन अब यहाँ पे हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से तरकीबी तकसीम से हल करना है, तो वो तरीका थोड़ा सा अलग है। तरकीबी तकसीम के लिए क्या करना है कि आपके पास जो भी रकम है उसके अद्दी हिस्सा, उसके कोएफिशिएंट्स वो लिखने हैं। सबसे पहले हमारे पास P ऑफ x में क्या है जी, इसका तीसरा क्या है जी 4, इसके x की 3 है। ये जो बात यहाँ पे बतानी थी वो ये है कि इसके बाद क्या आनी चाहिए कि तरतीब देखी जाए तो पहले x की 4 वाली है, फिर x की 3 वाली, फिर x की 2 वाली, फिर x वाली, फिर उसके बाद कांस्टेंट आ जाती है। यही है ना। अगर इस तरतीब से देखा जाए तो x की 3 का अद्दी सिरा तो आ गया हमारे पास 4 आ गया। इसके बाद आनी चाहिए थी x की 2 वाली, x की 2 हमारे पास है नहीं है, तो उसकी जगह पे आपने 0 लगा देना है। उसकी जगह पे क्या लगेगा, यानी कि x की 2 नहीं। इसके बाद आना चाहिए x की है क्या है जी, आगे कांस्टेंट क्या है। ठीक है, अब इसको आपने डिवाइड कर देना है। किस पे करना है जी, x की कीमत क्या है -3, -3 पे तकसीम करना है इसको। किस पे करना है, -3 पे तकसीम करेंगे तो ये -3। अब 1 में 4 में से 3 बाकी, सॉरी ये 4 में से ये 4 का 4। अब इन दोनों को हमने देनी है मल्टीप्लाई करने, इन दोनों को क्या करना है हमने, तो क्या करेंगे -12। अब पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, -12। अब -12 मल्टीप्लाई करेगा -3 से, माइनस प्लस 3 2 है 36 आ गया। अब हमारे पास आगे जब चले तो अब हमारे पास आगे क्या आएगा, अब ये 36 जमा का है, 5 है, माइनस का है, प्लस माइनस 31 आ गया जी। अब ये जो 31 आया है इसने अब -3 से मल्टीप्लाई होना है, ज़रब करनी है इसने, तो ये क्या आएगा -93। बाकी क्या बचेगा, 93 माइनस का है, 15 प्लस का है, क्या बचेगा 13 में से 5 बाकी 8। अब यहां पे बच गया 8, 8 में से 1 बाकी 7, -78। ये आपके पास आपके बच गया बाकी रिमेनिंग की जो आपके पास कोशेंट आ गया ये, यानी कि अब आपने देख रहे हैं कांस्टेंट ये है, x की 1 वाली ये है, x की 2 वाली ये है। आपने जब हासिल किस्मत लिखना है, हासिल किस्मत फिर देख लें कैसे लिख रहे हैं हम। हमारे पास 3 चीजें बची हैं, 1 2 3। ये तो होगी x के बगैर वाली, ये कौन सी होगी फिर, ये कौन सी होगी x की 2 वाली, यानी कि 4x² -12x प्लस 31। तो एंड पे क्या बचा हमारे पास -70, ये हमारे पास बाकी बच गया 78 जो है ये बाकी बचा हमारे पास। ठीक है, आसान सा मेथड था इसका, लेकिन चीज़ नहीं थी। अब हम क्वेश्चन आगे वाला करते हैं। आगे वाले में हमारे पास P ऑफ x क्या है जी,
x की 3 प्लस x की 2 माइनस 3x प्लस डी एफ एक्स क्या है, x माइनस 2 को किसके बराबर कर देना है, तो x का जवाब क्या आ जाएगा, x का जवाब क्या आ जाएगा, एक साइड पे माइनस है दूसरी साइड पे जाकर उसने, अब इनके अद्दी सिरे लिखने हैं जी, जो पी एफ एक्स है इसका अद्दी सिरा क्या है जी, अब x की 2 का अद्दी सिरा क्या है, अब x की माइनस 3 है, अब किस पे करना है इसको, ये एक जो है जैसे है वैसे ही आ गया, अब इन दोनों को करनी है, 2 एक बार 2 ज़रब देनी है ना, 2 और 1, अब इन दोनों को ज़रब देनी है, 3 2 बार है, ये 6 और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस बच कीजिएगा, क्या बचेगा 3, अब ये 3 जो है किससे ज़रब करेगा, क्या बनेगा 6 और 2 क्या हो जाएगा, 6 और 2 क्या होगा, 6 और 2 क्या होगा, तो बाकी बच गया 8, हासिल किस्मत क्या आ गया, कोशेंट जिसको आप कहते हैं x की 2 जमा का 3x जमा और रिमाइंडर जो है बाकी जिसको कहते हैं जी बाकी 8 बच गया जी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर किया 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक कसीर रकमी दी हुई है, पॉलिनोमियल जो दी हुई है वो है 2x की क्यूब है, 2x3 प्लस 5hx माइनस 23। अगर ये गिवन हो और हम इसका फैक्टर जो है वो -1 हो, इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 में फैक्टर 3 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 में फैक्टर 1 दिया हुआ है और पार्ट नंबर 3 में फैक्टर जो है वो -1 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हम इसको डिवाइड करें सिंथेटिक डिवीजन के हिसाब से, तरकीबी तकसीम के हवाले से जब इसको तकसीम करें तो हमने h की कीमत मालूम करनी है जब ये फैक्टर हो। इसका मतलब अगर और ये 0 हो, 0 का मतलब है कि आपने रिमाइंडर जो होता है बाकी जो बचता है उसको आपने किसके इक्वल कर देना है, किस 0 के, फिर आपके पास h की कीमत आ जाएगी। देखें इधर तो हाँ जी, आपने अद्दी सिरे लिखने होते हैं जैसे अभी तरकीबी तकसीम में किया था। x की क्यूब का क्या है जी 2, अब x स्क्वायर नहीं है ना, x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, x वाली तो है, x के बगैर वाली -23, क्लियर। अब इसको हमने किस पे करना था, पहले क्वेश्चन में हमने 3 पे करना है, दूसरे में हमने 1 पे करना है, तीसरे में हमने -1 पे करना है, तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। h की कीमत मालूम करनी है हमने, ये 2 जो है जैसे है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब -1 को क्या करना है, बोले 2 से ज़रब देनी है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अब 0 है, ये -2 है, दोनों को प्लस करें तो -2 ही बचता है, ठीक है। अब ये -2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, -1 से, -2 ने -1 से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 1 ज़ार 2। अब दोनों को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ज़्यादा लाइक नहीं बनना जी। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि 5h में +2 करते हैं तो 7h लिख लेते हैं, 7h नहीं लिखना। अगर इसकी मिसाल दी जाए, अगर बंदा कहे आपको कि आपने 5 ट्रैक्टर हैं, उसमें 3 जो है वो आपने ट्रालियाँ जो है जमा करनी है, तो क्या बनेगा 5 और 3 8 ट्रैक्टर बन जाएंगे। 5 ट्रैक्टर रहेंगे, 3 ट्रालियाँ रहेंगी, वो अलग चीज़ है। अब ये 5h अलग चीज़ है, 2 अलग चीज़। अगर ये 2h होते तो फिर हम 7h लिख सकते थे। इसका मतलब ये है कि 5h + 2, 5h + 2 ये अलग चीज़ें थी, दोनों 2 अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग क्वांटिटीज़ आपस में जमा नहीं होती, तो वो उनको हमने प्लस की फॉर्म में लिख लिया। ये यानी कि 5h + 2, 5h + 2। और अब इस सारे को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -5h - 2। अब ये हमारे पास रिमाइंडर है एंड पे, ये तो हमने डिवाइड कर दिया ना सारा, ठीक है। अब ये हमारे पास -5h बच गया। अब ये और ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, 5h अलग था, जैसे अभी मैंने बड़ी सिंपल सी मिसाल दी आपको। अब -23 -2 -25 आ जाएगा, -23 और -2 -25।
अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर -1 जो है कसीर रकमी का 0 है, अगर 3 है तो कसीर रकमी का 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें शर्त बताई हुई है, लिखना है अदद -1 कसीर रकमी का 0 हो, तो 0 हो तो ये हम उन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 0 है। 0 है का मतलब ये है कि जो बाकी बचता है वो 0 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं आया, आपने इसको 0 के बराबर क्या कर देना है? बराबर रख लेना है। 0 के बराबर आके h की कीमत आ जाएगी, ये -25 दूसरी साइड पे जाके, और ये 5 जो है दूसरी साइड पे जाके। हाँ, अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, ये भी सुन लें, ये करना नहीं है। बच्चे करते हैं, आपने नहीं करना। आप बताने के बावजूद भी बच्चे कर जाते हैं, समझते हैं कि ये -5h जो है ये माइनस है 5, दूसरे साइड पे जाके जमा का हो जाएगा। ये जमा का नहीं होगा सर, ये h के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम करना है। -5 तो 5 एक बार 5, 5 बार 25 तो 5 हो जाएगा, तो ये -5 आपके पास आंसर आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा? ये h का आंसर है। पहले 2 पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 3 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम हल करने लगे हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने L और M की कीमत फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सा हट के है ये, क्यों L और M की कीमत फाइंड करनी है, और इसके लिए हमें 2 उसके फैक्टर बताए हुए हैं, 2 आद बताए हुए हैं, 2 रकमें बताई हुई हैं। जब इन पे इस पर डिवाइड किया जाए तो ये दोनों फैक्टर हैं। फैक्टर होने का मतलब ये होता है कि जब इसको किसी पे डिवाइड किया जाए तो बाकी 0 बचता है। जैसे अगर कहा जाए ना कि आपको 8 है, 8 का फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 8 को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। अगर 8 का अगर कहा जाए फैक्टर 4 भी है तो ये भी बात ठीक है। फैक्टर वही होता है जिसको वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये अज्जाए ज़रबी है, फैक्टर है, मतलब ये है कि ये पूरा पूरा तकसीम कर देता है। जब पूरा पूरा तकसीम करता है तो उसका मतलब बाकी 0 बचता है। तो आपने L और M की कीमत मालूम करनी है। तो हमने बारी बारी, एक हमारे पास x नफ़ी 2 है और एक x जमा 3 है। P(f(x) हमारे पास गिवन है, अज्जाए ज़रबी जो कसीर रकमी दी हुई है उसके मुताबिक हम इसको हल करेंगे। तो 1 से हमारे पास x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, और 1 x जमा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x का जवाब 1 निकल आएगा 2 और 1 निकल आएगा -3, ठीक है ना। अब बारी बारी दोनों को हमने करना है। तो हमारे पास जो रकम थी वो क्या था जी, उसके तीसरी हमने लिखेंगे, हाँ जी, 1 फिर 4 2L M, ठीक है। इसको पहले हम 2 पे रख लेते हैं, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 पे करेंगे, ये पहला जो है जैसे है वैसे ही आ जाता है। अब क्या करना है, हमने 2 को 1 से ज़रब देनी है। 2 एक बार 2, ये क्या बन जाएगा 6। अब 6 2 बार, अब इन दोनों को जमा करना है ना, ये 2L जमा 12 हो जाएगा, 2L जमा 12 हो जाएगा। ये नहीं कहना कि ये 14L हो गया, ठीक है ना। ये क्या बना है 2L जमा। अब इन सारे को 2 से ज़रब देनी है। 2 2 बार 4L, 12 2 बार 24, तो बाकी बच गया 4L जमा M जमा 24, 4L जमा M जमा। तो ये किसके बराबर होना चाहिए था? जुज़ ज़रबी होने का मतलब तो यही है ना कि 0, ये किसके बराबर होना चाहिए था जी? 4L जमा M जमा 24 बराबर किसके होना चाहिए था? ये 24 दूसरी साइड पे जाके, इसका नाम आप रख लें, अब मुसावात नंबर 1 होगी। अब इसी सवाल को हमने इसके साथ भी करना है, -3 के साथ भी। सवाल हमारे पास यही है जी, 1 4 है, 1 4 2L है और M है। सिंथेटिक डिवीजन से हमने इसको करना है, करना अब -3 से है। करना किससे? अब हाँ जी, पहला जो है वो वैसे का वैसे जो भी है वैसे ही आ जाना है। -3 पीछे बचेगा 1, फिर -3, ये आ जाएगा 2L माइनस। अब ये 2L जो -3 है इसने -3 से ज़रब करनी है, तो ये -6L माइनस माइनस प्लस 3 3 बार, बाकी क्या बचेगा -6L जमा का M जमा का 9। अब इसको हमने किसके बराबर कर लेना है? -6L जमा M जमा 9 बराबर
इसका मतलब है -6l जमा m बराबर -9। इसका नाम आप क्या रख लें? मुसावात नंबर 2 रख लें। अच्छा, अब हमने l और m की कीमत मालूम करनी है। जब देखा जाए यहाँ पे कितने l हैं जी? पहली मुसावात में 4l हैं, दूसरी मुसावात में l कितने हैं? 6l है ना, दोनों बराबर नहीं है। अगर m देखा जाए वहाँ पे भी m है, यहाँ पर भी m है, दोनों बराबर है। एक m उधर है और एक m दोनों में सेम है। अब देखना है कि इनके साथ अलामतें कौन सी हैं। दोनों के साथ प्लस की है। इसका मतलब है कि जब अलामतें सेम हो ना दो मुसावातों में, जब मुसावातों में से आपने कीमत निकालनी हो, अलामतें सेम आ जाएं, जिनके कोएफिशिएंट बराबर हों, उनको माइनस करते हैं। क्या करते हैं? आप लिख लें मुसावात नंबर 1 और 2 को तफरीक करने से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 या फ्राम 2 कर लें। ठीक है, एक ही बात होगी। 1 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। पहली कौन सी है जी? 4l प्लस m माइनस 24। दूसरी है -6l जमा m बराबर माइनस। जब आप माइनस करते हैं तो आपने पढ़ा होगा नीचे वाली रकम की अलामतें चेंज कर देते हैं ना, तो ये माइनस वाली प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की, और ये भी, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का। कितने l हो जाएंगे? 10l हो जाएंगे। बराबर क्या रह जाएगा? 24 में से 9 निकल जाए, -15 जी। अब ये -15 जो है 10l जो है दूसरी साइड पे जाके -15 तकसीम 10 कर देंगे। 2 पे 5 पे हमने कैंसिल कर दिया, तो l की कीमत आ गई -3/2। अब ये जो आपकी कीमत आएगी है, आप किसी एक मुसावात में दर्ज करेंगे तो m की भी कीमत निकल आएगी। जिसमें मर्ज़ी दर्ज कर लें, चाहे l में करें, चाहे 1 में करें, चाहे 2 में करें, जिसमें मर्ज़ी कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। कहाँ पे करना चाहते हैं जी? 2 में l की कीमत दर्ज करने से। मुसावात नंबर जो 2 है उसमें l की कीमत दर्ज कर देते हैं। मुसावात नंबर 2 हमारे पास ये थी जी। ठीक है, -6 l की जगह पे आ जाना है -3/2 प्लस m बराबर माइनस, ये माइनस, ये 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस m माइनस इज इक्वल टू माइनस, ये दूसरी साइड पे जाके माइनस को हो जाना है, -9 तो -18। तो m का जवाब क्या आ जाएगा जी? -18 जी। ये आपके पास जवाब आ गया।